चलिए जी, हम आ गए यहाँ पर। सिंध एक हैदराबाद के अंदर जो है वो कल्चर है यहाँ का, सिंध का। और बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है। 20 रुपये की टिकट है और इसके अंदर आपको सिंधी कल्चर भी मिल जाएगा। ये देखें आप, कुछ उन्होंने डमीज़ वगैरह बनाई हुई हैं जिस पे वो हैंड वर्क कर रहे हैं। कुछ लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, शायद गोदड़ी वगैरह बुनने का या कपड़ा बनाने का, इस तरह का। ये इनका किचन है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो हमें बताया गया था कि ये जो कुतबे हैं, ये आपको मिट्टी के कुतबे नज़र आ रहे होंगे, इनमें कुछ लेडीज़ का है। जैसे कि ये वाला जो है ये लेडीज़ का है, इसमें झुमके वगैरह बने हुए हैं। ये जो है वो जेंट्स का है जिस पे तलवार वगैरह बनी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से वो एक वो कोने के ऊपर जो है वो एक और जिस पे ऊँट वगैरह बना हुआ है। मैं अंदर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि कैद है काफ़ी सारी। अच्छा, यहाँ पर वो दिखे कोने में, यहाँ पर भी जो है ना वो एक जंगजू जो है वो बैठा हुआ है तलवार लेकर। और इस तरीके से ये ज़्यादातर मकली के अंदर इस तरह की कब्रें मिलती हैं। ये जो आयात वाली जो है, ये भी इन्होंने कहा कि ये लेडीज़ की है। ये इसमें कुरानी आयात वगैरह लिखी हुई हैं, मुसलमान लेडीज़ की हैं, ठीक है। और मुसलमान मर्दों की ये वाली हैं। ये झुमके वाली भी जो है वो तकरीबन लेडीज़ की हैं। तो ये कल्चर है यहाँ का। आप ये देखें, ये हैंड वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से ये ज्वेलरी शॉप भी इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, कई बार मुझे ऐसा लगा कि जो है वो ये इंसान बैठे रहे हैं एक दो बार। अच्छा, ये देखें ड्रेसेस यहाँ के, और ये देखें आप ज्वेलरी। वाह, ज़बरदस्त ज्वेलरी का नक्श कितना प्यारा है, क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा कल्चर बनाया हुआ है, बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है हैदराबाद के अंदर, और आना भी चाहिए यहाँ पर। ये देखें आप, क्या बात है, ज़बरदस्त। एक अच्छा माहौल बनाया हुआ है। ये देखें अजरक का जो है वो डिज़ाइन वगैरह, यहाँ कलर वगैरह लगते हैं, उसके बाद यहाँ जो है वो प्रिंटिंग होती है और यहाँ पर ये फ़रोख्त हो रही है। एक अच्छा माहौल बनाया हुआ है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर भी ये हाथ के हारियों वाले जो काम हैं ये बनाए हुए हैं। एक इस तरह का हैंड वर्क जो होता था पहले किसी दौर में, और सारी डमीज़ रखी हुई हैं। देखिए मोर वगैरह, घर इस तरह के होते थे, मटके वगैरह। वो किचन है छोटा सा, ठीक है। बैठक है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर वो झूले के अंदर, ठीक है। गोट्स जाकर जिसको कहा जाता है घर, गांव का घर, ठीक है। चुंदी, जरकम, और ये देखें ग्लास का काम हुआ है। बहुत मतलब एक आर्ट है सिंध का पूरा पुराना। जिस तरह सिंध शुरू कदीम है, सिंध आज का तो है नहीं, ठीक है। अब ये देखें, पहले जो है वो यहाँ पर गंदम वगैरह जो है वो पीसी जा रही है पुराने दौर की, इस तरीके से, इस अंदाज से। ये देखें टाइलों का वर्क, आप देखें ये टाइल, वो कोयले वगैरह देखें अभी भी जलते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने। ये एक अच्छा नुमाया जो है वो वर्क इन्होंने दिखाया है। मज़े की बात यह है कि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है गर्मी, और अच्छा लग रहा है। माहौल भी अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है। ये देखें कपड़े की कारीगरी, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देखें फ़ोटो भी लगी हुई है किसी पुराने दौर के, लेडीज़, जेंट्स और एक बच्चा शायद बैठे हुए हैं। और ये अजरक, खरकूं, कोरी, इनके नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कल्चर इन्होंने बड़ा अच्छा डिज़ाइन करके बताया है, ज़बरदस्त करके बताया है। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये मेरे ख़्याल से कोई लोहे के औज़ार बनाने का सिस्टम है पुराने दौर का। लेडीज़ भी जिसमें वर्क किया करती थी, मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी हुआ करती थी। ये पुरानी जंजीरें, कुल्हाड़ियाँ, लोहे की, तांबे की चीज़ें, ठीक है। और ये हैंडमेड जो एक क्रॉकरी का सामान है तकरीबन, लेडीज़ यहाँ बना रही। और इसी तरीके से जो है वो, ये देखें क्या बात है, कैसा ज़बरदस्त बनाया है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये पुराने दौर के बर्तन, आलीशान बर्तन, क्या बात है, वाह। ये वस्तु एशिया में भी इस्तेमाल होता है। हाँ ये बस, हाँ ये कश्मीर में भी इस्तेमाल होता है, कश्मीर में इसको समावार करेंगे। समावार। देखिए पुराने दौर में खुशखती हाथों से लिखा गया पुराने मजीद, ठीक है। और ये 900 हिजरी के अंदर लिखा गया है, और ये 1300 हिजरी के अंदर गालिबन लिखा गया है। और नामालूम सन किताबत, हैंडमेड है। अच्छा, दीवान भी हैं हाफिज़ शिराज़ी 212 हिजरी के अंदर, वाह क्या बात है। ये आप चेक करें, पंदरनामा, ठीक जनाब, ठीक जनाब, ठीक जनाब। ये 1000 हिजरी से पहले का जो है वो 1000 हिजरी का जो कुरान अज़ीम है, ठीक है।
अल्लामा अली कादिर लिल हनफी, उनकी कोई किताब है, ठीक है। और हदीस की भी एक किताब है, किताबुल हदीस। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त, क्या बात है। शावी ख़याली अल्लामा अबुल असमद मोहम्मद अल मासूम, वाह क्या बात है। ये नज़ारा चेक करें आप, ये पुराने दौर की इनकी बंदूकें हैं और क्या इनका आर्ट है, ज़बरदस्त आर्ट, ज़बरदस्त, वाह। अच्छा, सिंध कितना कदीम है इस बारे में आपको यहाँ मिल सकता है। इस दुनिया के नक्शे के अंदर आपको शायद नज़र आ रहा हो कि एक प्लेटिलेट है, एक प्लेट है, पेंजिया जिसको पहले कहा जाता था। अब उस प्लेट को जो है उस सिंध का नाम इन्होंने सिंध प्लेट के नाम से लिखा हुआ है यहाँ पर। सिंध प्लेट कब किस तरीके से जो है वो हमसे हमारी प्लेट से एरेशियन प्लेट से जो है वो टकराई है, ये लिखा गया है इसके अंदर। और सिंध के नक्शे जो है वो बारहा समझाए और बताए गए हैं कि किस तरीके से ये प्रॉपर वे के अंदर बना। अच्छा, जुरासिक पार्क के हवाले से जो एज ऑफ आपकी पुरानी जितनी भी एजेस हैं, स्टोन एज की जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, ये नमक हैं, कुछ पत्थर हैं, ओल्ड पत्थर हैं। अच्छा, ये सारे जितने भी हैं ये एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे केमिकल आप समझ लें, इनके पर बाकायदा नाम भी लिखा हुआ है। सिलिकेट है, कॉलिन है, ये तो केमिस्ट्री वाले ही सारे बता सकते हैं। और ये इस तरह के जानवर यहाँ पाए गए हैं इब्तदाई हालात के अंदर, इनके खुलिए भी थे इस तरीके से। वाह क्या बात, क्या बात है, सारे जानवर यहाँ पाए जाते हैं, वो आलीशान। अच्छा, इन्होंने तो डार्विन की थ्योरी लिख दी है पूरी कि बंदर से जो है इंसान बना है। खैर मेरे को तो इस पे यकीन नहीं है, इनको होगा तो होगा। पहले गारों की दुनिया में जो रहते थे लोग इस तरीके से बना के रखा हुआ है इन्होंने। और वाह क्या कल्चर दिखाया गया, क्या बात है, सोचा लगा ना पूरा ये एक इंसान को क्या तो इस्लाम तो नहीं कह रहा, साइंस कह रहा हाँ है। साइंस कहती है, इंसान बंदर था, लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मैंने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाया, बेशक हम मुसलमान इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर दिखा रहे हैं साइंस इंसान कैसे आगे बढ़ा सकता है, कहते क्या बात हैं पानी कुआं गाँव वगैरह एग्रीकल्चर से हाँ बिल्कुल, इससे चलो पूरा। वाह। ये आ गया आपका आमरी शहर जो 4200 मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का ही है, बिफोर क्राइस्ट लिखा हुआ है, BC, ठीक है। ये उस दौर के घर मकानात पत्थर वगैरह जो यहाँ सिंध के अंदर मौजूद थे। इसी तरीके से दूसरा जो है वो कटोजी, ठीक है, ये तकरीबन ये भी 4200 4800, ये 2500 मोंजुदाड़ो 2500 कबल मसीह यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से जो है वो 2500 साल पहले ये यहाँ पर पूरा था। ये देखें ग्रेट बाथ, मतलब नहाने की जगह सिंध के अंदर जो है वो उस वक्त कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वगैरह रखा हुआ था इन्होंने, ठीक है। मोंजुदाड़ो के हवाले से ये कुछ ममीज़ वगैरह भी यहाँ रखी हुई हैं। हाँ ये देखिए अजरक की जो डिज़ाइन है वो ये देखो किंग, इसको किंग कहा जाता है, इसके ऊपर अजरक का निशान जो है वो आपको नज़र आ जाएगा, ये इसी से लिया गया है। और ये इनकी लैंग्वेज थी, ठीक है। और जनाब ये इनका काहू जुडारू, अच्छा ये मीरपुर ख़ास के अंदर है, वाह इस्लाम से भी पहले, वाह। ये गंदारा आर्ट, हाँ गंदारा सल्तनत तो बहुत बड़ी थी, ठीक है, इस्लाम आने के बाद। जो हमारा सिंध जो था वो बम्बई तक था। हाँ ऐसा ही है, इंडस के हवाले से कह सकते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, गंधारा ये सेम थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, गंदारा 5th, वाह क्या बात है। अच्छा बुदास की तस्वीरें टाइप की हैं ये देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त, ये देखें लिखे हुए बुद्धिस्ट। अच्छा यहाँ से इस्लाम स्टार्ट हो गया, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आते हैं ना, यस, मोहम्मद बिन कासिम के बाद से जो है वो ये चीज़ें जो है ना बनना शुरू हुई, आना शुरू हुई, वाह। ये अरब का जो है वो दौर शुरू हो गया। ससी का शहर बम्बोर, बम्बोर बिल्कुल सर, मशहूर है, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। शादी की रात जब पुन्नू को उठाया जाता है, पुन्नू के जो भाई आते हैं केच मकरान से, हिंदुस्तान साइड से रात की अंधेरी में अपने भाई को उठाकर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। ससी जब सुबह उठती है पुन्नू को नहीं देखती, नहीं पाती, तो कहती है लांघन बेरम मुंदरम टिन्नी दिनम दुख से भाइयों सब सुख हे कहाँ कारण हो तो जी, हो तो बोल रही थी पुन्नू को जिससे प्यार करती थी, क्या बात, लांघा बोल रही थी
कैमल को, ऊँटों को, ऊँटों के ऊपर बिठा कर लेकर गए। सही सही देवर जो कुल्लू के भाई थे, सही है। डूंगर बोली थी पहाड़ों को, जबलों को भी यहाँ से निकली तो उसके पाँव वगैरह जख्मी हो गए थे। अच्छा। उन तीनों ने मुझे दर्द दिए, लेकिन एक कुल्लू की खातर मैंने बर्दाश्त किया। क्या बात तो सुना कि सिंध को छोड़ के बलूचिस्तान साइड, जी हाँ, मैं गया हूँ उस सर तरफ। जब हवा लगी कैमल के पाँव मिल गए रेत से, तो हवा से कहती है, ये हवा तूने भी मुझसे दुश्मनी मोड़ ली, अगर आप ना लगती तो कैमल के पाँव चेक कर मैं कुल्लू तक पहुँचती। क्या बात है, क्या बात है। ये तो खैर इश्क की दास्तान, और इश्क की दास्तान के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है भाई। ये देखें आर्ट इनका, वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा ये है प्लेट के अंदर लिखा है दुआ शफा। जब इस्लाम स्टार्ट हुआ ये चीज़ें आ गई ना, अच्छा। इनके अंदर आयतें लिखी हैं बर्तनों के अंदर। तो हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, पानी दूध पिएंगे तो हमें शफा। यस यस, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा फैमिली पाकिस्तान बनने से पहले अरबों के बाद ये फैमिली आती है जिन्होंने 300 साल हुकूमत की। सिर्फ बिल्कुल सही है, तो ये इनके फ्लैग भी दिखाए, झंडे से। बिल्कुल सही है। समोरा, वाह। सम्मा, सुमरा, 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 ये आगे सम्मा। सम्मा, ये पीरियड है 1351 से नूरी जान 50। तमाची कर लीजिए, नहीं पानी के बीच में 2 कब्रें हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नूरी जान तमाची की है। जी हाँ, जी हाँ। तमाची जो था ना कास्ट का समूह था, अच्छा, लकब था उसका, किंग था वो नूरी एक मछेरी की बेटी थी। सही है। एक दिन कहने लगती है, ये लव स्टोरी है ना। हाँ। एक दिन कहने लगती है कि आप किंग हो, बादशाह हो, महलों में रहते हो, हम लोग मछली पकड़ते हैं, मछली खाते हैं, हमारे कपड़ों से जिस्म से स्मेल आती है मछली की, आप कैसे मुझे बर्दाश्त करोगे, हाँ। कैसे झेलोगे। हाँ। तो किंग जो है ना दूसरे दिन मछली पकड़ना शुरू कर देता है, नूरी को बावर करवाता है कि मैं आपकी खातिर कर सकता हूँ, तो शुरू क्या बात है। नूरी जानता तो इश्क के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब आगे मुगल। अच्छा, मुगल पीरियड, वाह। मुगल जब आए तो काशी वगैरह आ गई, टाइल्स वगैरह इस तरह ब्लू कलर में, और क्या उनका बात। शुरू वगैरह अत्तर शत्तर आ गई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नक्श निगारी भी चेंज हो गई यहाँ। चलिए आगे कलोर अब्बासी, जिन्होंने गुलाम शाह कलोर ने शाह की बेटा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार भी इन्होंने तहरीर करवाई थी। अच्छा। और पक्का किला हैदराबाद भी इन्होंने तहरीर करवाया था। अच्छा। और दूसरी बात बताऊँ, इस्लाम के ऊपर इसने बहुत काम किया गुलाम शाह कलोर ने। अच्छा। उनकी मज़ार भी है सेंट्रल जेल हैदराबाद जो है हमारे उनके पीछे आंखों की समझ गया। वहाँ पर इसकी तरफ ये है मज़ार वाह, गुलाम शाह कलोर। नेक काम किया है इन्हें इन्होंने। और ये तालको फैमिली थी, ब्रिटिश दौर था अंग्रेज़ों का, जिसमें होश मोहम्मद शीरी, जिसने कहा था मरसू मरसू सिंध में मरसू। अच्छा। तो अंग्रेज़ों के साथ फाइट करते हुए शहीद हो गए थे, उसका नाम था होश मोहम्मद। तो ये दौर वो था तालपुरों का। तालपुरों का दौर, वाह। अंग्रेज आए इस दौर में आए थे ना। हाँ, तालपुरों के बाद आए थे। हाँ, ये जंगजू है, तलवार तलवार डिफेंस के लिए। क्या बात है। यूनिफॉर्म। क्या बात है। ये रियल है, असली यस तलवार है। यस यस यस। ये है अपना पाउच जिसमें अंदर बम। गन पाउडर वगैरह। अच्छा, गन पाउडर वगैरह। अच्छा अच्छा, हैदराबाद का तारीखी नाम क्या था? नहीं मुझे नहीं मालूम इस बारे में। हैदराबाद जो का तारीखी नाम था नेहरू कोट। अच्छा। और हैदर के नाम से नाम कैसे जुड़ा हैदराबाद? क्योंकि आज आप हैदराबाद में खड़े हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये थे मीर अब्बास अली खान तालको वाली सिंध में नसीर अली खान तालको। इनको मौला मुश्किल कुशा के कदम मिले थे, कदम जो पत्थर जो नमाज वगैरह पढ़ता था, तो वहाँ से इनको मिस्र के साइड से इनको पत्थर मिले थे जो आगे हैदराबाद में रखे इन्होंने। उस ठीक दिन है। से हैदराबाद का नाम आ गया, हैदर के नाम से हैदराबाद। हैदराबाद मौला अली के नाम पर। मौला अली के नाम। सही है, ये पजामा कैमल सीट समझ ऊँट के गया। ऊपर रखते थे। हाँ बिल्कुल सही है, ऊँट पे रख के सवारी की जाती थी इसके ऊपर। अच्छा ये एक सपेरा है, एक सपेरे का लिबास है, ठीक है, सपेरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। अभी मैं एक अब आपको कशकोलों की क्वालिटी बताऊंगा। ये कशकोल जो है ना ये लकड़ी का है, सही है, ये भी लकड़ी का है, सही है। ये सिप्पी का है। सिप्पी अच्छा। की क्वालिटी ये होती थी उस ज़माने में जो किंग वगैरह होते थे, इन सिप्पी के कशकोल में खाना पीना करते थे। सही है। दूध पानी उनमें पीते थे। सही है। उसको यूँ मेडिकली देखते थे, अगर किसी ने उनसे दुश्मनी की, कोई जहरीली चीज़ डाल दी तो फट जाता था। जब फट जाता था तो वो एकदम समझ जाते थे किसी ने हमसे दुश्मनी की। समझ गया, वाह क्या बात है। ये एक टेक्निकल बात बताई आपने। क्वालिटी है इसकी। हाँ सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये हमारे सिंध में जो कबीले पाए जाते हैं जो कि अपने कपड़ों के जरिए पहचाने जाते हैं। सही है। आज भी हमारे सिंध में मीरपुर खास में, बदीर में, थरपारकर में ये कबीले पाए जाते हैं। अच्छा। जो अपने ड्रेसेस के जरिए पहचाने जाते हैं। अच्छा। यानी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आपका किस कबीले से ताल्लुक है। क्या बात है, मेघवाड़ है, चौहान है, सही है। भील है, सूरो है, क्या समार, बात। अच्छा ये सारे कल्चर के जो है ना वो ड्रेसेस हैं। ड्रेसेस वगैरह क्योंकि बस इनके जरिए भी पहचान हो जाती है। अच्छा ये लगे तो म्यूजिकल। जैसे गिटार वगैरह है, सही है। तो हम लोग इसको कहते हैं सुरंदो, सिंधी जो उसका नाम है। हाँ। सुरंदो, सुरंदो, यकतार, एक तार, अलग फकीर वगैरह। अलन फकीर वाला, यकतार, सही है, एक तार वाला, ये ठीक। हमारी बांसुरी। वाह ज़बरदस्त। ये हमारा चंग, चंग कहलाता है। अच्छा ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा ये हमारे 3 ढोल है, इनकी बनावट भी अलग है और इनका
इसका जो आवाज़ साज है वो भी अलग है, इस तरह इसके नाम भी अलग है। अच्छा। इस तरह इसको मुगरमान कहते हैं, ये नंगारो और सामने वाला ढोल। वाह, नंगारो, वाह ये अजरक के कुछ नमूने हैं, डिजाइन हैं। क्या बात है। अजरक से तो मोहब्बत है ना, ये तो सिंध का कल्चर है। बोइंडो कहलाता है, बोइंडो ये भी फ्लूट की तरह है, जैसे बांसुरी है ना, इस तरह ये देखिए अंकल बजा भी रहे हैं। अच्छा, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मिट्टी का बना हुआ है। अच्छा। बड़ा खूबसूरत आवाज़ है इसका भी। और ये टलियाँ हैं, बेल वगैरह जो हाँ। उस ज़माने में जो एनिमल जंगलात में सही है। इनके जरिए मालूमात हो जाती समझ गया। है। तो जना ये मोती का काम, बीज का काम है। वाह कोई वाह आम की लस्सी बना रहे हैं वाह, और यहाँ चक्की आटा पीस रही है। क्या बात। अच्छा, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इजाद किया था तंबूरो। अच्छा। 5 स्ट्रिंग है, 5 तारे हैं। अच्छा, ये शाह बिटाई की तरफ से इजाद हुआ हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। क्या बात है। तो सर, आपने देखा सिंध का कल्चर, माशाल्लाह। मैं वहाँ का सर्वे करवा चुका सबको तकरीबन, और वीडियो भी चूँकि थोड़ी सी लंबी हो गई तो मैं माज़रत चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन ये कि यहाँ का सफ़र मेरे लिए हैदराबाद का जो है वो अनोखा और यूनिक रहा और अच्छा रहा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो के अंदर। अच्छा, ये जो अच्छा अभी आप हम आपको एक झूला दिखाएंगे, और इसको सिंधी में हिंदोरो भी कहते हैं। हिंदोरो। झूला है बहुत बड़ा बना हुआ। ठीक ये है। हमने इस्लामाबाद में बनाया था 23 मार्च को। सही है। आर्मी की जो परेड होती है, सही है। सरहद बलूचिस्तान पंजाब, तो सही है। सिंध की नुमाइंदगी हम लोग करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर बनाया था। अलाम फ़कीर जो हमारे बहुत ही खूबसूरत सिंगर थे, जी हाँ। उसको बिठाया था, और सुरा फ़कीर को इसके अंदर। वाह। तो फर्स्ट प्राइज़ ली। अब इसका रखने का मकसद ये है कि हमारे सिंध में हाला शहर में जो फर्नीचर बनता है लकड़ी का, हम लोग उसको जंडी का काम कहते हैं, लेकिन ठीक ये है। लोहे का बना हुआ, यानी पाइप का बना हुआ। समझ गया। लुक दिया हुआ है इसको। लकड़ी वाला लुक दिया गया है। ये मटेरियल जो है वो लोहे का बना हुआ है, और ये 23 मार्च को गालिबन बना है। क्या बात है, बड़ा झूला है, और इसके अंदर अल्लाह फ़कीर को भी बिठाया गया है एजाज़ के तौर पे। बाकी कल्चर की डिज़ाइनिंग आप देख ही चुके हैं। इसकी खूबी बताऊँ, ये जो आपने एक सवाल किया मेरे से, जी हाँ। माछियों का, हाँ। उस पर थोड़ा सवाल जवाब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब शिजरा। शिजरा के हवाले से मालूम नहीं, कुछ नहीं पता होता, तो ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। सही है। उस ज़माने में जो आप वाली बात सही है कि जो माछी थी, हाँ। वो एक दौर था। ठीक है, फिर ये इस लुंगी का मकसद क्या है कि पंजाब में धोती को कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी लुंगी है पगड़ी, यानी रिस्पेक्ट में ये बांधी गई। उस ज़माने में जो जंगजू थे, ठीक, वो पहलवान थे, ठीक, ठीक, अच्छा ठीक, काम ठीक, करते थे। एक कोई था ऐसा जो कास्ट का, उन्होंने कोई जंग लगी थी, वो जंग उसने जीती थी। सही है। उस दिन पूरा गांव मिलकर उनको एजाज़ के तौर ये पगड़ी पहनाई थी। उस दिन से ये हो गए सोलंकी। हाँ। सोलंगी, सोलंगी, लुंगी, ठीक है। सोलंगी। तो ये लुंगी रिस्पेक्ट में पहनाई। आज हम सिंधी और उसमें अजरक की जगह ये भी पेश करते हैं। अच्छा, मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा था कि यार हम एक जंग जीते थे जिसके ऊपर जो है हमारे जो बड़ा वडेरा था उसने हमें 100 लुंगियाँ दी थी, तो शायद इस वजह से जो है वो हमारा नाम 100 लुंगी पड़ गया। शायद ऐसा भी है। ठीक है। अच्छा, ये रली सिंधी बेडशीट, यस, क्या बात। यहाँ ज्वेलरी वगैरह दिखाइए, सिल्वर चांदी, ओल्ड ज्वेलरी है। हाँ, ओल्ड ज्वेलरी है। ओल्ड ज्वेलरी के अंदर तो इतना नक्शो निगार नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हैंडमेड होता था तो बहुत कमाल की चीज़ थी। वाह। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, ये 3 हैंड भी दिखाए, हाथ। हम्म। एक लड़की अनमेरिड है, इंगेज है, मैरिड है। इसकी शादी अच्छा। हो गई, इसकी मंगनी होगी, इसकी शादी हो गई। ज्वेलरी के जरिए इनकी पहचान हो जाती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये तो दिखाया हाथ में, ठीक है ना। अभी आपको नाक में दिखाएंगे। ठीक है। इस तरह के ये बॉक्स वगैरह है। हाँ। फर्स्ट वाली जो है, जिसको यहाँ सेंटर पे पहना हुआ है, हाँ। अनमेरिड है, जिसको यहाँ पहना हुआ है, इंगेज है, जिसको नथ पहनी हुई है, ये वो शादीशुदा है, यानी कि ये कोने वाली शादीशुदा है, ये सेंटर वाली मंगनी वाली है, और सबसे कोने के अंदर जो है वो गैर शादीशुदा है। ठीक। अच्छा, दूसरी ने जो आर्टिस्ट था सैयद जफ़र काज़मी साहब, उन्होंने इसकी आंखों में भी कोई चीज़ दिखाई है, इसका नोट करें। अच्छा। फर्स्ट हाँ, वाली भी आंखें देखो, झुकी हुई हैं, हाँ, फिर वो जो है मंगनी, थोड़ी बीच में सेंटर में है, फिर जो है जिसने शादी करनी, वो खुली हुई ये आंखें। आर्टिस्ट का भी अपना कमाल। क्या बात है। आँख के अंदर भी क्या बात है। सिल्वर चांदी, वो भी। वाह। और ये जो अपना घोड़ों के ऊपर जैसे लगते हैं ना, हाँ। लकीर, इस तरह क्या बात है, ये घोड़ों के लिए। लेदर लगता है। क्या बात है, ज़बरदस्त।